नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, ये आपके भारतीय संविधान का वीडियो है जिसमें हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ही शामिल किए हैं, जो आपकी पिछले विगत वर्षों में सरकारी परीक्षाओं में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली जो अपडेट है, आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है अनुच्छेद 55 में। संसद के पहले सत्र को संबोधित कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति महोदय ही संसद के पहले सत्र को संबोधित करके संसद का जो सत्र है उसका समागम चालू होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है? जो आकस्मिक निधि होती है उसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, उसमें से धन निकालना, जमा करना, किसी भी इमरजेंसी में निकालना। तो अनुच्छेद 267 के तहत। भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपके राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय दोनों जो कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी यदि कोई ऐसा मामला आता है जहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ा ऐसा कन्फ्यूज़न में है, तो वहाँ पे कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह ले सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी सलाह माने, सलाह मानने को बाध्य नहीं है, सलाह ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 122 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है, वो लगाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आई होप सबको पता होगा, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं अपना त्यागपत्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57 के बारे में, अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए? कितने आपके समर्थन में और कितने ये अनुमोदक और प्रस्तावक, 50-50 होने चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले उन्हें सूचित किया जाना चाहिए? यदि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई महाभियोग लाया गया है संसद में, तो राष्ट्रपति जी को आप वो महाभियोग के संबंध में 14 दिन पहले उन्हें सूचित करना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय का रिक्त पद कितने दिनों में भरना होता है? यदि पद रिक्त है तो आपका 6 माह के अंदर पद भरना होता है, इलेक्शन आपको करवाने होते हैं उसमें। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो 5 लाख रुपये है सैलरी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? अनुच्छेद 80 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति महोदय जी निलंबित कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। जो यूपीएससी के कमिश्नर होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं।
अब तक कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा चुका है? ये बहुत हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी महाभियोग नहीं ला पाया है, मतलब कोई नहीं लाया गया है किसी के खिलाफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत। वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो का अधिकार किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। मतलब संसद के किसी भी सदन में जब कोई कानून बनता है, कोई अधिनियम पारित होता है, बिल पारित होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मतलब राज्यसभा या लोकसभा दोनों से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाता है। अगर वो चाहे तो उस बिल के मतलब पास कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको पास और रिजेक्ट दोनों ना करके उसे अपनी जेब में रख सकते हैं और जब चाहे तब तक अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे ये पूछे कि भैया आपने पास किया तो क्यों किया, फेल किया तो क्यों किया, फिर नहीं किया, जेब में रखे रहें। कब तक रखे सकते हैं? जब तक अपनी उनकी इच्छा चाहे। उनसे कोई भी सवाल पूछ नहीं सकता, ये उनका अधिकार है पॉकेट वीटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं? ये राज्यीय है फ्रेंड्स, राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है। एसटी, एससी और ओबीसी आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उनकी प्रधानमंत्री जी की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कैग और चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? जो कैग होता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है? मतलब मर्सी। अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा का विघटन हो जाने पर कौन अपने विवेक से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुन सकता है? राष्ट्रपति जी। मतलब ऐसी कंडीशन कभी बन जाए या सरकार गिर जाए तो इसकी वजह से लोकसभा राज्यसभा का कोई सदन भंग हो जाए, मतलब या फिर सत्ताधारी पार्टी अपना बहुमत खो देती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने विवेक से राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कैंडिडेट चुन सकते हैं। मतलब किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपके अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 54 के बारे में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मतलब यदि आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कम से कम आपके पास क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, योग्यताएँ? वो ये हैं, सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, ठीक है, मिनिमम 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हों आप, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद जो मतलब जो कंडीशन होती है वो अभी आपको बताई थी ऊपर कि चुनाव मतलब आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये बहुत बड़ी बात है जो शायद जहाँ से सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद में रहे हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जी। बहुत ही सम्माननीय पद होता है हमारे देश में। राष्ट्रपति के कार्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि। तो मतलब राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं सदस्य, उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता डायरेक्ट नहीं करती है, इसलिए अप्रत्यक्ष होता है वो।
प्रत्यक्ष तरीके से नहीं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। ये बहुत सोचने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलत कर देते हैं इसमें, उपराष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलवाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा, मतलब किस न्यायालय में निपटाया जाता है? वो उच्चतम न्यायालय द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वो ऊपर जो तो पढ़ा था वो किस पद्धति द्वारा की जाती है? ये प्रणाली है। केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? सीजीआई। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, लेकिन जो सैलरी मिलेगी वो उनको राष्ट्रपति वाली मिलेगी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनकी जगह पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो सैलरी वो भी एकदम, जो अगर राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य पद से आया हुआ तो वो राष्ट्रपति की सैलरी मिलती है उनको, और राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ उनको दी जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका, और जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। कार्यपालिका की वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उपराष्ट्रपति का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया उपराष्ट्रपति का वर्णन, और अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो उपराष्ट्रपति पद के लिए फ्रेंड्स। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव किस सदन में? वही राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के ही सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जी संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? किसी भी सदन के सदस्य। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है एग्जाम्स में। कौन से ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, बट वहाँ के सभापति, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति मतलब सभापति होते हैं पदेन, बट ये सदस्य नहीं, मतलब वहाँ पे वोट देने का इनको अधिकार नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति महोदय जी उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं? 6 माह तक, मतलब 6 माह तक मैक्सिमम जो संवैधानिक पद है। यहाँ तक कि आपका ग्राम प्रधान भी अगर किसी कारणवश पद खाली रहता है तो 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाना होता है दोबारा, और दूसरे व्यक्ति को जो रिक्त पद है उस पर सुशोभित करना होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। आपके सहयोग और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।